स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एडजस्टमेंट का होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी अदत्त व्यय। अदत्त व्यय किसे कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी अदत्त व्यय किसे कहते हैं? These are those expenses for which services had been received but not paid till the last accounting period or preparation of final account। यानी बच्चों अदत्त व्यय उसे कहते हैं व्यापार के ऐसे व्यय जिनकी हमने सर्विस तो ले ली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन हमने उनका पेमेंट नहीं किया है। यानी दीज आर दोज एक्सपेंसेस यानी ऐसे व्यय व्यापार के फॉर विच जिनकी हमने सर्विसेज ले ली है, हैड बीन रिसीव्ड जिनकी हमने सर्विसेज बच्चों रिसीव कर ली है, बट नॉट पेड बल्कि उनका हमने पेमेंट टिल द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड यानी हमने अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक यानी 31 मार्च को जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चों, तो हमने उनका सर्विसेज का पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? अदत्त व्यय कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग समझते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर शोन एट डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अदत्त व्यय को बच्चों हम लोग कहाँ कहाँ दिखाते हैं? अदत्त व्यय को सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, उसके बाद और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय एडिंग देम टू द कंसर्न एक्सपेंसेस। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है आउटस्टैंडिंग यानी वेजेस पे है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में किसी मद से आइटम से यानी सैलरी पर है तो हम लोग उसको वहाँ दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन एट द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अदत्त व्यय यानी बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग और पीएल में तो दिखाई जाता है, जिससे भी मद से रिलेटेड होगी उसमें या तो वेजेस से होगी बच्चों या सैलरी में, उसमें ऐड करके फिर दूसरी जगह कहाँ दिखाया जाएगा? दूसरी जगह बच्चों दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में किस जगह? लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में बच्चों लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन एट द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर कंसर्न विद द करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज फॉर विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड। जो अदत्त व्यय बच्चों होते हैं वो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं, इसलिए इनका जो वैल्यूएशन या इनका जो लेखांकन होता है वो उसी वर्ष से संबंधित होता है, तो उसी वर्ष में ही करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक बार फिर हम लोग अच्छे समझ लेते हैं, ऐसे व्यय जिनकी हमने सर्विसेज तो बच्चों ले ली है, लेकिन एंड तक यानी 31 मार्च को जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो उन सर्विसेज का पेमेंट हमने नहीं किया है, तो ऐसे व्यय क्या कहलाते हैं? अदत्त व्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। उदाहरण द्वारा हम लोग समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो चलिए बच्चों, ये बच्चों सवाल में ट्रायल बैलेंस में वेजेस दे रखी थी 2000 की और सैलरी दे रखी थी क्या? 11000 की। वेजेस 2000 की दी रखी थी तलपट में ट्रायल बैलेंस में, और बच्चों सैलरी दे रखी थी 11000 की। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा क्या है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस पे है 200 और आउटस्टैंडिंग सैलरी बच्चों कितने की है? 1000 की। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट हम लोग सीखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बच्चों इधर देखिएगा, वेजेस आपका जाहिर सी बात है बच्चों ये ट्रेडिंग में जाता है, तो ट्रेडिंग में हम लोग इसको ले गए 2 वेजेस करेंगे 2000 रुपये। इस पे एडजस्टमेंट बच्चों कितनी? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है? 200। तो हमने प्लस आउटस्टैंडिंग 200 बच्चों जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 2200। अच्छा ये बच्चों बताइए आप, क्या 200 रुपये जोड़ने से क्या उसको पेमेंट हो गया? नहीं हुआ, तो एक लायबिलिटी बन गई है बच्चों, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में 200 रुपये आउटस्टैंडिंग के नाम से, ये देखिए बैलेंस शीट में बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस को 200 रुपये लिखा गया है कि अभी दिया जाएगा, लायबिलिटी बनी है। तो वेजेस का ट्रीटमेंट दो जगह होगा, एक ट्रेडिंग में चूंकि वेजेस 2000 का दिया था, 200 रुपये देना बाकी है, तो बच्चों 200 रुपये हमने ऐड कर दिया, 2200 यहाँ हो गया, और चूंकि देना है अभी तो लायबिलिटी बन गई है, तो इसलिए वेजेस 200 रुपये। अब बच्चों सैलरी दी हुई है यहाँ 11000 की और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 1000। तो बच्चों इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने आप लोगों के यहाँ 1000 पर मंथ पर काम चालू कर दिया। 1 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग थी आपके यहाँ, तो 1 अप्रैल को जब मैंने काम चालू किया तो आप मुझे पहली सैलरी कब दोगे? तो आप मुझे पहली सैलरी अप्रैल की दोगे 1 मई को। मई की सैलरी बच्चों कब दोगे? जून में। जून की सैलरी दोगे आप जुलाई में। ऐसे करते करते
जो हमारी 31 मार्च को, जो मैंने 31 मार्च को आपने सेवा दी है, जो मार्च की हमने आपको सर्विसेज दी है, तो उसका पेमेंट आप मुझे बच्चों कब दोगे? आप मुझे पेमेंट दोगे कब? अप्रैल में 1 अप्रैल को। लेकिन बच्चों मैंने तो सर्विस आपको 12 महीने की दी है, लेकिन आपने मुझे 1000 के हिसाब से, बच्चों 1000 के हिसाब से आपने मुझे केवल 11 मंथ की पेमेंट की कितनी? 11,000, जो यहाँ लिखी हुई है। सैलरी आपने मुझे केवल कितनी दी बच्चों? 11,000। और मैंने तो आपको सर्विस 12,000 मतलब 12 मंथ की दी है, तो 1 महीने की सैलरी आपने मुझे नहीं दी है, जो कि इसी साल, इसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, करंट ईयर से। तो क्या किया जाए? देखिए बच्चों, सैलरी चूंकि बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो इसलिए पीएल के डिटेल में जाएगा, ठीक है। टू सैलरी 11,000, जो कि एक्सपेंसेस है 11,000 यहाँ आ गया, प्लस आउटस्टैंडिंग बच्चों 1,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, 12,000 हो गया। अब बच्चों 1,000 लिखने से दे थोड़ी दिया गया, दिया जाएगा, तो ये लायबिलिटी बन गई है, इसलिए बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग देखिए सैलरी कितनी आ गई? 1,000 रुपये। ये बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का उदाहरण था, जो वेजेस से रिलेटेड था और सैलरी से, ये मैंने आप लोगों को समझाया है। वीडियो के एंड में हम एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी हमने सर्विसेज तो ले रखी है, लेकिन 31 मार्च को अकाउंट बंद करते समय, यानी 31 मार्च को क्लोजिंग के समय हमने उस सर्विसेज का पेमेंट ही नहीं किया है। तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों, वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। आशा करते हैं बच्चों ये आउटस्टैंडिंग का एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।